वीडियोस वगैरह बनाता था, बेहुदी सी शोज करता था। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है उनके हम लोगों ने शोज वगैरह किए, मैंने और योगेश वगैरह ने, बाकी आर्टिस्ट हैं। तो ये चमक वमक में मेरे 3 साल गायब। पढ़ाई करी मैंने, क्योंकि मेरे को सुपर डांसर से स्कॉलरशिप मिली थी वो वरुण सर वाली। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई वढ़ाई करी, सब चीज़ें खत्म हुई। आप सबको पता है मिडिल क्लास, मनी प्रॉब्लम, वो सब चीज़ें। तो घर से मैं वैसे भी पैसे मांगता नहीं था, क्योंकि देते नहीं थे घर वाले। आते थे। मैंने सुपर डांसर सीजन 1 भी दिया था, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं उससे आउट हो गया था। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। मैंने सोचा अब हटाओ रियलिटी शो, कोई फायदा नहीं है। फिर और कैसे हो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव और थोड़ी सी अलग होने वाली है। कुछ रिएक्शन नहीं, कुछ मीम नहीं, कुछ बकवास नहीं। थोड़ा सा तुम्हें करियर एडवाइस देना चाहता हूँ, जो करियर मैंने चूज़ किया है। मैं एक प्रोफेशनल डांसर हूँ, था भी, ठीक है। तो ये क्या तुम्हें डांसिंग एज अ करियर परस्यू करना चाहिए या नहीं, या फिर और कोई फील्ड ज़्यादा बेटर है, तो वो मैं एडवाइस दूंगा तुम्हें अपने पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। और ये नहीं कि मेरा डिसीजन लास्ट होगा, जो मैंने बोल दिया कि डांस अच्छा ऑप्शन है तो फिर तुम डांस से ही कंटिन्यू करोगे, नहीं, तुम्हारे लिए वो चीज़ कुछ और हो सकती है। मेरे लिए तो डांस ही थी। तो शुरू करते हैं। कट टू 7-8 साल पहले, जब मैंने सोचा था कि मेरे को कुछ करना है। अब ऐसे ही हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यही सब चीज़ें जो होती हैं लाइफ में, कि हमें कुछ अकेले कुछ ऐसा हैपनिंग सी चीज़ करनी है। तो मेरे दिमाग में भी वही था कि कुछ ऐसा करना है। तो मैंने पहले मैजिक डिसाइड किया था। मेरा फर्स्ट करियर जो मैंने डिसाइड किया था वो एज अ मैजिशियन मुझे शुरू करना था। और मैजिक सिखाने वाला कोई मिला नहीं, और मैंने कभी मैजिक सीखा नहीं। फिर उसके 1-2 महीने बाद मैंने पार्क में कुछ लोगों को स्टंट वगैरह करते हुए देखा, तो मैंने स्टंट सीखना शुरू किया। मैंने कहा ये कुछ नई चीज़ है। मुझे डांस शुरू से ही नहीं सीखना था, कि मुझे लगा था डांस तो यार सभी कर लेते हैं यार, डांस में क्या है, ऐसा कुछ सीखो। ये क्लियर था मुझे, कुछ यूनिक करना है। ऐसा नहीं कि जो 10 लोग कर रहे हैं वो चीज़ नहीं करनी है मुझे, क्योंकि आगे जाके उसी की वैल्यू होगी जो अलग कुछ लेके जाएगा, ठीक है ना। 10 गर्दी में वर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिवाइन भाई ने भी बोला था। तो ठीक है। हाँ, तो मैंने ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोगों को आगे की चीज़ समझ में आए कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और ये सब चीज़ों का बताने का मैटर क्या है। फिर मैंने ये स्टंट सीखना शुरू किया। तभी भी मेरे दिमाग में बी बॉइंग, ब्रेकिंग ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, मैं डांसर तो हूँ, मैं 20% डांसर हूँ, लेकिन 80% मैं बी बॉयर हूँ। मेरे को ब्रेकिंग पसंद है। मैंने अपना करियर एज अ कंटेम्प्रेरी डांसर शुरू किया था, क्योंकि डांस में मैंने कोई भी डांस का स्टेप नहीं सीखा। मैंने ब्रेकिंग से सीधा कंटेम्प्रेरी में स्विच किया था। मतलब बेसिक हिप हॉप के जो एलिमेंट्स होते हैं उन सबको यूज़ करके डांस करता था, लेकिन एज अ डांसर प्रॉपर तो मैंने वो कंटेम्प से परस्यू किया था। मैंने 1 साल कंटेम्प सीखा। जो भी इम्पॉर्टेंट होती है चीज़ें एक अच्छे कंटेम्प्रेरी डांसर के लिए, तो वो ठीक ठाक सीख लिया था मैंने 1 साल में। मैं ये नहीं बोलूँगा माइंड ब्लोइंग शामक डावर हो गया था एकदम, नहीं। तो मतलब ठीक ठाक कर लिया था। अब सबको पता है मिडिल क्लास, मनी प्रॉब्लम, वो सब चीज़ें। तो घर से मैं वैसे भी पैसे वैसे मांगता नहीं था, क्योंकि देते नहीं थे घर वाले। योगेश सर है मेरे कोच, तो वो मेरे को लेके जाते थे हर जगह, हम लोग ऑडिशन दे के आते थे। मैंने सुपर डांसर सीजन 1 भी दिया था। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो मैं उससे आउट हो गया था। बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था। मैंने सोचा अब हटाओ रियलिटी शो, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मेरी ना रोतड़ू बच्चों जैसी शक्ल आई थी जाते हुए, तो वो मैंने फैमिली वालों को दिखाया कि ये देखो टीवी पे आया हूँ रोता हुआ। तो घर वालों ने कहा चलो वहाँ तक पहुँच सकता है, इतना केपेबल है लड़का हमारा। और मैं सिर्फ ब्रेकिंग लेके गया था सीजन 1 में, मैं कंटेम्प्ट नहीं करता था, मैंने बोला ना। और सीजन 1 के बाद जब योगेश भैया ने कहा कि अब हम लोग कंटेम्प्रेरी लेके जाएंगे ब्रेकिंग मिक्स करके, तब मैं कंटेम्प्ट लेके गया था। और उसके बाद भी मेरे एक्ट में बहुत सारे चेंजेस हुए थे उधर जाके भी, तो वो अलग की बात है। तो फिर हम लोगों ने सोचा 1 साल मैंने कंटेम्प्ट किया। फिर कंटेम्प्ट के साथ मैंने ट्राई किया सीजन 2 से, बिल्कुल लो एक्सपेक्टेशन, कुछ नहीं, वाहियातगिरी, एकदम आवारागर्दी कर रहे थे 2 लड़के। दूसरे वाले का नाम नहीं बताऊंगा, अपने आप गेस कर लेना। इधर उधर फालतू घूम रहे थे हम। 2 लोगों को कोई मतलब नहीं था शो से, हम दोनों घूमने आए थे। एक लौंडा देहरादून का था, एक लौंडा कानपुर का था। हम खाते पीते आवारागर्दी कर रहे थे, और कैसे हम लोग फिनाले तक पहुंच गए ये सब चीज़ें करते हुए, थैंक्स टू आवर कोचेस जो हमें वहाँ तक लेके गए। वरना बताऊँ, मेरे को नहीं लगता था मैं इतना केपेबल हूँ 1 साल की कंटेम्प के बेसिस पे कि मैं वहाँ तक फिनाले तक जा पाऊँगा। मैंने सोचा था ऑडिशन करके घर निकल आएंगे, बाकी कोई मसला है ही नहीं, बाकी मैं चीज़ें मैनेज कर लूँगा। लेकिन हम फिनाले तक खिंचा, फिर चीज़ें अच्छी होने लगी, मैंने शोज़ वगैरह किया, और बहुत सारी मतलब जो पैसे की प्रॉब्लम थी वो पूरी फिनिश हो गई। मतलब
अभी तक नहीं दिक्कत पड़ा है, वैसा वाला फिनिश हो गई थी। तो अब ये सब चीज़ें हुई। अब एम था मेरा, मैंने जिस लिए डांस शुरू की, मैंने कहा था ब्रेकिंग डांस मैंने सिर्फ रियलिटी शो के लिए शुरू किया था, लेकिन मेरा फर्स्ट पर्पस था लाइफ का ब्रेकिंग, बी बॉइंग, ब्रेक डांस बहुत गलत वर्ड यूज़ होता है, लेकिन ब्रेक डांस भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस था डांस शुरू करने का, ना कि रियलिटी शो तो बस पैसे वैसे के लिए कर लिया था हम लोगों ने। तो ये मेन पर्पस था। तो फिर योगेश भैया मेरे को बोलते 2-3 साल मैंने बर्बाद किए सुपर डांसर के बाद। कुछ नहीं करता था, वीडियोस वगैरह बनाता था, बेहुदी सी शोज़ करता था। बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनके हम लोगों ने शोज़ वगैरह किए, मैंने और योगेश वगैरह ने, बाकी आर्टिस्ट ने। तो ये चमक वमक में मेरे 3 साल गायब। पढ़ाई करी मैंने, क्योंकि मेरे को सुपर डांसर से स्कॉलरशिप मिली थी, वरुण सर वाली। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई करी, सब चीज़ें ख़त्म हुई। और फिर उसके बाद मेरे योगेश भैया ने मेरे को फिर से याद दिलाया कि तुमने ब्रेकिंग किस लिए शुरू करी थी। हम डांस तो करते नहीं थे, कंटेम्प हम लोगों ने रियलिटी शो के लिए किया था, सिर्फ उतने में ही तुमने पूरा शो ख़त्म कर डाला। लेकिन एक डांसर को जो चाहिए होता है रियलिटी शो से, जो सब चाहिए होता है, फेम, मनी और अगल बगल लोग जाने, रोड में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाए, सब हो रहा था, सब चीज़ें बहुत चमक रही थी। लेकिन फिर जो 2-3 साल गए, फिर समझ में आया कि भाई ये तो टेम्परेरी फेम था। अब रियलिटी शो से मेरे को कोई नहीं करना है। अभी 1-2-3-4 साल तो मेरे को रियलिटी शो करना ही नहीं है। मेरा एम सिर्फ वही है, ब्रेकिंग को ही मेरे को इंटरनेशनली लेके जाना है। और कुछ प्लान्स हैं, सब नहीं बताऊंगा। तो वो चीज़ कंप्लीट करना है ब्रेकिंग को लेके, ना कि डांस को लेके। तो डांस शो कोई करूंगा वो तो एक्सपेक्ट मत ही करो मेरे से 3 से 4 सालों के लिए। तो ये है मेरा पर्पस, ये था मेरा पर्पस। कभी रियलिटी शो में टीवी पे आने का नहीं था। तो मैं तुम्हें वो एडवाइस नहीं करूंगा कि रियलिटी शो से पैसा बहुत है, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, तो ये जो लोग बोलते हैं कि करियर एडवाइस ये बहुत गलत है, इसमें सिक्योरिटी नहीं है, पैसा नहीं है। सिक्योरिटी तो नहीं है, लेकिन पैसा बहुत है। तो ये बात है चीज़ों में। मैंने ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, डांसर्स देखे हैं, जो एक वीडियो के, एक प्रमोशन के 4 से 5 लाख रुपए लेते हैं अपने इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ों के। स्किल है उनके पास, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है आप स्किल के बेस पे कितना ज़्यादा खींच सकते हो आपके टैलेंट को। तो कुछ लोगों ने खींचा, कुछ लोगों ने नहीं खींचा, क्योंकि गलती है मेरी है, मैं मानता हूँ, वो तो चीज़ें हुई मेरी से गलत, क्योंकि मेरा लाइफ का पर्पस वो कभी था ही नहीं रियलिटी शो करना। लोगों के दिमाग में एम था कि रियलिटी शो के बाद मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। रियलिटी शो तो मेरा एम ही नहीं था ना भाई, तो मैं तो बस किया था वो चीज़ों के लिए और वो चमक धमक देखने के लिए। तो वो देख लिया, फिर उसके बाद अब अलग एम है, और वो तो मैंने बता ही दिया। तो ये मत, अगर आपके फैमिली वाले कोई ऐसा बोले कि इसमें लाइफ नहीं है, करियर नहीं है, बहुत है, ठीक है। मेरी एजुकेशन पूरी उसी की डांस की वजह से ही हो रही है, और फैमिली मेरी जितनी अभी तक ठीक हुई है, जो भी कुछ है, सब कुछ मेरे डांस की वजह से ही हुआ है। तो ये तो जो भी कहता है ना तुमसे कि डांस में करियर नहीं है या ये नहीं है, तो ये बहुत गलत है। डांस में पैसा नहीं है, ये भी बहुत गलत है। सिक्योरिटी नहीं है, हाँ वो नहीं है। कितना खींचोगे, कैसे कर पाओगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कितना इस चीज़ को एक्सटेंड कर पाओगे। तो वही है। अब देखो, सिक्योरिटी तो कहीं भी नहीं है यार, तुम मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ भी करनी पड़ेगी। बस खींच कैसे सकते हो अपने तरीके से। मुझे जो पसंद है मैं वो करता हूँ, तुम्हें जो पसंद है वो करना, ना कि दूसरों की बातों में आके, ठीक है। तो मेरा यही है, मैं तुम्हारा क्या है मैं कमेंट करके बताना। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ थी जो मैं चाहता था कि चोमू आर्मी जाने मेरे बारे में। और हमेशा से ही कुछ कन्फ्यूजन रहा होगा कि डांस क्यों नहीं कर रहा है, ये वीडियोस क्यों, रियलिटी शोज़ क्यों नहीं कर रहा है। तो ये रीज़न था। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं, रिएक्शन वीडियो आएंगी, ये बस एक थोड़ा सा प्यारा सा वीडियो बना दिया समझाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहुद्दे से रिएक्शन वीडियो में। टिल देन